उसने मुझे बुलाया कॉफी पे। आने वाला संकट देव। सीरियल वसुधा में एक और चौंका देने वाला ट्विस्ट आया है, जिसने दर्शकों को एक बार फिर हैरान कर दिया है। अब चंद्रिका के परिवार पर एक नया संकट मंडरा रहा है, लेकिन इस बार गुरुजी ने सभी को एक उम्मीद दी है कि इस मुश्किल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वह है वसुधा। हाँ, वही वसुधा जो हमेशा अपने परिवार की रक्षा करती आई है, अब फिर से उन्हीं मुश्किलों का सामना करेगी और उन्हें बाहर निकालेगी। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कैसे हुआ, और कौन है यह नया संकट जो परिवार के सामने खड़ा हो गया है। आइए जानते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपको एक नई दिशा में ले जाएंगे। कहानी का ट्विस्ट। इस बार सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि करिश्मा का असली चेहरा अब सभी के सामने आ चुका है। वह जोहले से ही अपने झूठ और चालाकियों से पूरे परिवार को परेशान कर रही थी, अब खुद ही फंसी हुई नजर आ रही है। चंद्रिका ने अपनी पूरी रणनीति के तहत करिश्मा को पकड़ा और उसे गिरफ्तार करवा दिया। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब चंद्रिका का प्लान नहीं था कि वह वसुधा को किडनैप करें। असल में वसुधा ने खुद ही चंद्रिका के घर जाकर खुद को बंदी बना लिया था, ताकि वह यह साबित कर सके कि करिश्मा ने उसे किडनैप किया है। जब पुलिस ने करिश्मा के घर पर छापा मारा तो वहां सब कुछ वैसा ही पाया गया जैसा चंद्रिका ने योजना बनाई थी। वसुधा को कमरे में बंद पाया गया, उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और पुलिस ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। इसके बाद करिश्मा ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और यह भी बताया कि उसने अपनी बहन के साथ मिलकर कितने गुनाह किए। अब उसे किडनैपिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। क्या अब संकट खत्म हो गया? जब करिश्मा का सच सामने आया तो चंद्रिका को लगा कि अब उनके परिवार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन तभी पंडित जी आए और उन्होंने कहा कि असली संकट तो अब शुरू हुआ है। करिश्मा के साथ कोई और ताकतवर शख्स इस मामले में जुड़ सकता है, जो सब कुछ और भी जटिल बना सकता है। चंद्रिका को यह समझ में आता है कि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि और भी बड़ा हो सकता है। अब उन्हें और भी सतर्क रहने की जरूरत है। करिश्मा को बचाने के लिए कुछ और नया मोड़ आ चुका है और करिश्मा खुद पुलिस स्टेशन में खुशी से नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि अब एक नया तूफान आने वाला है। क्या वसुधा ही इस संकट का हल है? चंद्रिका को यह समझ में आ जाता है कि इस संकट का समाधान वसुधा के पास है। पंडित जी ने कहा कि जैसे अब तक वसुधा ने इस परिवार की रक्षा की है, वैसे ही वह भविष्य में भी ऐसा ही करेगी। वसुधा ही है जो परिवार को इस संकट से बाहर निकालेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देव चंद्रिका से कहेगा कि वह वसुधा से प्यार करता है, तो क्या चंद्रिका देव और वसुधा की शादी कराएगी? क्या वह अपने बेटे और बहू के रिश्ते को मंजूरी देगी या फिर कुछ और फैसला करेगी? आपका क्या विचार है? क्या आप समझते हैं कि चंद्रिका देव और वसुधा की शादी को मंजूरी देगी या फिर वह कुछ और निर्णय लेगी? हमें आपके विचार जानने में खुशी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपना जवाब दें। और अगर आप ऐसे ही ट्विस्ट और अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर नए ट्विस्ट के बारे में आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे। आखिरकार क्या होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि चंद्रिका देव और वसुधा की शादी को मंजूरी देती है या नहीं, और क्या इस परिवार को फिर से कोई नया संकट झेलना पड़ेगा। यह सब देखने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और हम आपको हर नए ट्विस्ट के साथ अपडेट करते रहेंगे।